सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग अभी अंजन सर के साथ में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑयल इंडिया लिमिटेड से है। सर से जानना चाहेंगे जो रिसेंटली जो रिग अंडमान में पहुंचा है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे सर से। और हम लोग पूछना चाहेंगे एक रिग किस तरह का अंडमान में ड्रिलिंग वगैरह होगा और कब तक होगा और कहाँ पर होगा करके हम लोग सर से ही हम लोग बात करते हैं, चली जाते हैं। जी, हम लोग को 2019 में हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक ऑफर किया, तो अंडमान में हम लोग को कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके 2 ब्लॉक प्राप्त हुआ। सो उसी 2 ब्लॉक में हम लोग अभी खुदाई करने के लिए जा रहे हैं। पहले हम लोग का जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया है। सो वी गॉट सम इंडिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इट मे बी गैस और इट मे बी ऑयल। सो हाइड्रोकार्बन का हम लोग को इंडिकेशन मिला है, सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग फॉर ए ड्रिलिंग। सो हम लोग ने अभी एक रिग ले लिया है। दैट रिग इज़ फ्रॉम नॉर्वे। द रिग हैज़ कम फ्रॉम नाइजेरिया। दिस इज़ बेसिकली ए नॉर्वेन रिग and it is called Blackfoot. Name of the rig is Blackfoot Dolphin and the company is Dolphin Drilling. So abhi that is a semi-submersible rig. So water depth in the we'll going to drill 3 wells as on now. So in the western part there is we'll drill 1 well, and eastern part of Andaman we are going to drill 2 wells. So water depth is around in the western part is 95 meter and in the eastern part it is around 350 meter. 350 to 390 meter. That is why actually we have opted for semi-submersible. This whatever the rig has come, that is a semi-submersible rig, so it can drill up to water depth of 1800 meter. So the rig has already come from Nigeria, traveling around 7,500 nautical miles. So it started a journey from Nigeria in July, 2nd of July, and it reached Andaman in 9th of October 2024. It's almost 3-month journey. So now it is the clearance is going on, custom clearance and everything, formalities is going on. So we are expecting to start drilling in Andaman by October 28 or 29. तो ये कितना सर, ये किस तरह का अभी तक का जो रिसर्च हुआ है, तो किस तरह का रिसर्च हुआ, पॉजिटिव कैसा उसमें आउटकम आया सर? हाँ, हम लोग ने सर्वे किया है। फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर सर्वे. Then in data, whatever the data we acquired, data we have interpreted, processed, and then interpreted. From the processing of the data, again we have given a third party for the processing of the data. So there is indications of hydrocarbon, but we are not sure unless and until we drill. हम लोग जब तक ड्रिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं है whether गैस है या तेल है। कुछ हाइड्रोकार्बन मिल भी सकता है, नहीं भी, बट दिस इज अ गैम्बलिंग प्रोसेस. वी हैव गॉट सम इंडिकेशंस, सो अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करेंगे एंड वी आर होपफुल दैट विल गेट समथिंग दिस टाइम इन अंडमान. क्योंकि ये अंडमान हम लोग जहाँ डील करेंगे उसके पास या म्यांमार है और ये थाईलैंड भी है, वहाँ वो लोग को मिला है. सो वी आर होपफुल दैट विल गेट समथिंग. तो कितना परसेंट, क्योंकि हमने भी रिसर्च किया था कि थाईलैंड और उस जगह में ऑलरेडी काम शुरू हो गया और अच्छा क्वांटिटी मिलता भी है, तो अंडमान में किस तरह का इसका स्कोप रहेगा सर? Scope to as of now we are very hopeful. It is very difficult to say what is the percentage 50-60% of the hay, sir. So let us hope for the best. Unless and until we complete the drilling, nothing can be said. So surely. सर आपने बोला था कि इस मंथ जो लास्ट में जो काम जो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो किस तरह का प्रोसेस किस तरह का स्टेज ये होगा सर? हाँ, अभी देखिए, अभी रिग तो अभी अंडमान के पास ही है. सो अभी हम लोग को रिग को आफ्टर गेटिंग द क्लियरेंस, after it gets the clearance, so since it is a foreign rig, it has to be converted to Indian coastal water. So after getting all the customs clearance and everything, हम लोग को ये rig को खींच के ले जाना है today well site. So well site is around अभी जहाँ rig तो है वो rig से अब वहाँ से अभी हम लोग का almost 1.5 day जर्नी है. तो वहाँ वेस्टर्न पार्ट में हम लोग जो लोकेशन OAWB है, तो वहाँ हम लोग लेके जाएंगे. उसके बाद एंकरिंग करेंगे. एंकरिंग करने के बाद देन वी स्टार्ट द ड्रिलिंग प्रोसेस. सो इट विल टेक अनदर 15 days टाइम, 10 to 15 days टाइम. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय एंड ऑफ दिस मंथ, एंड इवन इफ इट नॉट इज द एंड ऑफ द मंथ, मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वी कैन श्योर स्टार्ट द वेल. सर ड्रिलिंग कब तक शुरू हो सकता है, इसका बारे में बताइए. हाँ, वही ड्रिलिंग वही शुरू होंगे. हम एंड ऑफ अक्टूबर. प्रोसेस मतलब क्या है, वी विल स्टार्ट द ड्रिलिंग. सो ड्रिलिंग विल बी स्टार्टेड बाय end of this month. The 28 or 29 we are expecting as on today's progress. Whatever custom clearance के वो लोग का custom clearance OIG का clearance भी लेना है. So all clearance लेके we are expecting that we can start drilling by 28 or 29th of October. अच्छा, तो ये ड्रिलिंग कितना मंथ अभी चलेगा सर? हाँ, we expect that अभी तो जहाँ ड्रिलिंग करेंगे वो हम लोग करेंगे 3250 मीटर डेप्थ.
तो उसमें हम लोग को एक्सपेक्टिंग है वेरी डिफिकल्ट टू से कितना दिन लगेगा, लेकिन हम लोग को जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग 3 महीने तो पकड़ा है। 3 महीने में वी आर होपफुल दैट दिस वेल विल बी कंप्लीट। वो वेल ख़त्म होने के बाद विल हम लोग रिग को फिर ईस्टर्न पार्ट में लेके आएंगे, तो वहाँ हम लोग का डेप्थ लेके 4,500 4,250। तो टोटल 2 वेल से भी आप लोग आइडेंटिफाई हुए हैं? नहीं, वेस्टर्न पार्ट में 1 वेल और ईस्टर्न पार्ट में 2 वेल हम लोग डील करेंगे। टोटल 3 वेल्स। टोटल 3 वेल। ओके। तो कितना सक्सेसफुल रहा है करके आप कुछ बता पाएंगे? वी आर होपफुल सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कितना सक्सेसफुल कितना मिलेगा क्या नहीं। इट इज़ ऑलवेज ए गैम्बलिंग प्रोसेस, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो वी आर होपफुल दैट विल गेट समथिंग, क्योंकि खर्चा तो हम लोग को बहुत किया है, बहुत करना पड़ता है। ऑफशोर में तो खर्चा बहुत है। हम लोग लैंड में जितना डीलिंग करता है उसका तो 10 टाइम्स 15 टाइम्स हम लोग को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। सो अगर मिलेगा तो वी आर होपफुल, वी आर ऑलवेज होपफुल। इतना ही इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग के मदद के लिए हम लोग आए हैं। अगर कुछ मिलेगा तो इट्स गुड फॉर एवरीवन, अंडमान पीपल। सर मेरा एक क्वेश्चन क्या है सर, ये सपोज ये ड्रिल सक्सेसफुल हुआ रहा, हम लोगों के पास कुछ ना कुछ हम लोग को ऑयल गैस कुछ ना कुछ भी हम लोग को मिलता है, तो ये इंडियन इकोनॉमी को किस तरह का ये इंडियन इकोनॉमी देखिए, अभी हम लोग को 85% हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को जितना तेल चाहिए, जितना गैस तेल चाहिए, स्पेशली हम लोग को जितना तेल चाहिए वो हम लोग को 15% ही हम लोग मिटा सकता है। तो 85% हम लोग को बाहर से लाना पड़ता है। तो हम लोग को अगर मिलेगा तो वी विल बी मोर इंडिपेंडेंट। हम लोग जितना ही इंडिपेंडेंट होगा उतना ही अच्छा है। दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। अभी तो दूसरे को 85% हम लोग तो बाहर से ही आना पड़ता है, हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है। अभी तो 80% अभी बढ़ के 87-88% हो गया है। तो उसको हम लोग को इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि गो फॉर एक्सप्लोरेशन एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ तो बहुत सा जगह नो गो जोन था, वो नो गो जोन अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो उसी के हिसाब से हम लोग को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, तो वी आर गोइंग फॉर एक्सप्लोरेशन। सर ये यहाँ में ये ड्रिलिंग स्टार्ट खत्म होने के बाद फिर कहाँ में और नेक्स्ट कहाँ में इसका ये प्रॉब्लम? हाँ देखिए, अभी अंडमान हम लोग ने शुरू किया है। हम लोग को एक्चुअली 8 वेल करना है, एज पर 8 वेल करना है। अभी 3 वेल हम लोग रिलीज हुआ है पूरा इंडिया में सर 8 वेल? नहीं, अंडमान में सिर्फ अंडमान में हम लोग 8 वेल डील करने का है। जी ओके। अभी तक हम लोग 3 वेल मैंने जो सिलेक्ट हुआ है, मे भी और बढ़ेगा। हम लोग अब अभी कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, थर्ड पार्टी से हो रहा है। मे भी ये 3 वेल के अगर सफल हो जाएगा तो विल गो फॉर मोर डीलिंग। और गवर्नमेंट ने भी बोला कि टू गो फॉर स्टैटिग्राफिक। स्टैटिग्राफिक मतलब क्या है, पूरा बेसिन को स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए अभी तो हम लोग तेल और गैस के लिए, हाइड्रोकार्बन के सर्च के लिए हम लोग 3200 और 4200 मीटर डील किया है। लेकिन जो स्टैटिग्राफिक वेल होगा तो डीप वाटर में होगा, तो वो तो अराउंड 7000 to 8000 मीटर में डीलिंग करना पड़ता है। वो आपका है बेसिकली स्टडी करने के लिए, जियोलॉजिकल स्टडी से अंडमान के रिजर्वर स्टडी करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।